मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 10 क्वेश्चन। अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। मतलब कि अमन का जो एज था उसके सन के एज के 3 टाइम्स था। तो आप आगे देखिए 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड दियर प्रजेंट एज। तो बेटा शुरू में प्रजेंट एज ऑफ सन एक्स और उसके अमन्स के फादर का एज क्या था बेटा, बेटे के 3 टाइम्स था, तो हमने 3x लिख दिया। अब कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो, तो बेटा 10 ईयर्स एगो मतलब कि 10 साल पहले। तो 10 साल पहले बेटा का एज क्या होगा बेटा, ये x है ना करंट में, तो x माइनस 10 हो जाएगा और फादर्स का क्या हो जाएगा, आप 3x में से 10 सब्ट्रैक्ट कीजिए। यही तरीका होता है। अगर 10 साल पहले हो तो यहाँ माइनस लगाते हैं, अगर क्वेश्चन में 10 साल बाद होता तो हम प्लस लगा देते हैं। इक्वेशन में बेटा लिखने का ये तरीका होता है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो पहले दोनों के 10 दोनों के इक्वेशन को यानी कि एज को आप इक्वल टू में आप लिखिए। तो एक तरफ हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 3x माइनस 10, ये फादर्स का है, और सन का x माइनस 10, दोनों को हम अब इक्वल टू के साइन के साथ लिख रहे हैं क्योंकि हमें इक्वेशन को भी बैलेंस करना पड़ता है। तो अब आप क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए। कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो, तो हमने दोनों का एज लिख दिया। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो जो पिताजी थे ये वाला फादर का है और ये वाला सन का है, यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो कह रहा है कि 10 साल पहले वे अपने बेटे के एज के 5 टाइम्स थे। तो कह रहा है कि बेटा ये फादर जो था ना बेटे के एज के, तो बेटा के एज के यहाँ 5 टाइम्स, ये फादर जो थे बेटे के एज के 5 टाइम्स थे। तो हमने यहाँ पर बेटे के एज में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर से थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिख पाया है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये सन्स का एज 10 ईयर्स एगो, तो x माइनस 10 बेटे का हो गया, फादर का है एज था 3x, तो हमने लिख दिया 3x माइनस 10। अब दोनों को इक्वल टू के साइन के साथ मैं लिख रहा हूँ। कह रहा है कि 10 साल पहले जो फादर का एज था ना, यानी कि ये वाला एज बेटे के एज के, सन के एज के 5 टाइम्स था, यानी कि इसमें हमने 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नॉर्मल आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको 3x माइनस 10 लिख दिए। अब इसमें देखिए बेटा एक बार x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार 10 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ब्रैकेट में जब होता है ना तो मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं। 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 10 जा, ये हो गया 50। अब देखिए दोनों वेरिएबल है ना बेटा, इसको एक साथ लिखिए। तो हम 5x को यही रहने दे रहे हैं, इसको इक्वल टू के राइट की तरफ लाते हैं, तो माइनस 3x हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस 10 है इक्वल टू के लेफ्ट में, तो हमने यहाँ लिख दिया। इस 50 को भी अब क्या करेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट की तरफ लाएंगे, तो माइनस ये प्लस में बदल जाएगा। अब 5 में से 3x गया तो 2x हो गया। आप लोग को बेटा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 50 में से 10 घटाएंगे तो ये बेटा 40 हो जाएगा और बड़े वाले नंबर का साइन प्लस का होगा। तो ये बेटा हो गया 2x इजिकल टू 40। तो x इजिकल टू, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, तो जब लेफ्ट की तरफ आ जाएगा तो 2 डिवाइड में हो जाएगा। 2 जा 4 और 1 0 20, यानी कि आप लिख सकते हैं कि x इजिकल टू 20 हो गया। तो x का वैल्यू
यानी कि सन्स एज, सन का एज कितना था हमने एज्यूम किया था x, तो ये हो गया x इज इक्वल टू, हम इस वैल्यू को रख देंगे। अब फिर आप इसी तरीके से उसके फादर का एज, यानी कि उसके फादर का क्या एज नाम है बेटा, अमन्स, वो कितना था बेटा 3x था, जो ऊपर हमने लिखा था, क्योंकि बेटे के एज से 3 टाइम्स था। तो आप 3 के बदले में 3 लिख दीजिए और x के बदले में आप 20 लिख दीजिए, ये वाला वैल्यू। तो 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 ईयर्स। इस क्वेश्चन को बेटा एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।